हर इंसान के भीतर एक शिव है, एक शांत, सहनशील, धैर्यवान शिव। लेकिन जब ज्यादा सहा जाए, जब अन्याय सहन से बाहर हो जाए, जब आत्मसम्मान कुचला जाए, तो उस भीतर के शिव की तीसरी आंख खुलती है। वो आंख जो केवल देखती नहीं, वो फैसला सुनाती है। तभी तो कहते हैं शांत रहो, पर कमजोर मत बनो, पर कमजोर मत बनो, पर कमजोर मत बनो। सहन करो, लेकिन अपनी हद तक, क्योंकि जब तुम उठते हो तो केवल तुम नहीं, तुम्हारे साथ उठती है तुम्हारी चेतना, तुम्हारा आत्मबल, और वो पूरी दुनिया हिला सकता है। जागो, क्योंकि अब समय है अपने अंदर के शिव को पहचानने का। हर हर महादेव। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी वह थे, महादेव। जब जीवन का पहला स्पंदन अंकुरित हुआ तब भी वह थे, महादेव। जब जीवन और मृत्यु का चक्र रचने का विचार हुआ तब भी मूल में वह थे, महादेव। महादेव नाम मात्र नहीं, एक तत्व है, एक ऐसा मूल तत्व जिस पर यह संपूर्ण सृष्टि टिके हुए है। वे न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, वे स्वयं में अस्तित्व का मूल आधार है। साधक जब साधना में बैठता है तो महादेव का मूल तत्व जानने का पहला द्वार खोलने लगता है। यह साधना साधक में उस मूल तत्व का अंकुरण करती है, जो साधक और साध्य में समरसता लाने का मूल मंत्र है। महादेव हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में साधना साधारण क्रिया नहीं, मूल तत्व तक पहुंचने का साधक संवाद है। यह संवाद साधक में तब स्थापित होता है जब साधक साधना में लीन होकर साध्य में समाहित हो जाए। महादेव का मूल तत्व साधक में साधन और साध्य का मेल स्थापित करने का मूल मंत्र है। आज के इस प्रथम प्रवचन में हम साधेंगे महादेव का मूल तत्व, वह मूल आधार जिससे साधक साध्य तक पहुंच सके, वह मूल संवाद जो साधक में साधना का अंकुरण कर सके। महादेव का मूल तत्व, जीवन और सृष्टि का आधार। नीचे पहला भाग आरंभ किया गया है। यह पूरी तरह मौलिक है, शास्त्रीय भाव और साधक पक्ष से लिखा गया है। प्रस्तावना: जब सृष्टि का बीज अंकुरित हुआ, जब शून्य में पहला स्पंदन गूंजा, तब जो सबसे पहला नाम सामने आया वह था महादेव। देवों के देव, आदि साधक, समस्त सृष्टि के मूल तत्व। वे न तो जन्मे नहीं मिटे, वे स्वयं अस्तित्व है, वे स्वयं आधार हैं, वे स्वयं मूल है। महादेव का मूल तत्व वह रहस्यमय आधार है जिस पर समस्त सृष्टि टिके हुए है। यह मूल तत्व केवल देवालय या मंदिर में नहीं बसता, यह तत्व हर उस स्थान में बसता है जहां जीवन है, जहां साधना है, जहां चेतना है। एक महादेव, सृष्टि और लय का आधार। जो जन्म लेता है उसका लय भी सुनिश्चित है, जो रचता है वह मिटाता भी है। महादेव स्वयं उस रचने और मिटाने का मूल आधार है। वे ब्रह्मा और विष्णु के बीच का वह अदृश्य सेतु है जो सृष्टि और लय का समन्वय साधता है। महादेव साक्षात है, वह महाकाल हैं, वह तत्वदर्शी साधक हैं जो सृष्टि को जन्म देते हुए लय का संकेत भी देते रहते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में जन्म और मृत्यु केवल दो छोर हैं, मूल तत्व तो वह है जो दोनों के बीच में अपरिवर्तनीय रहता है। 2. महादेव का मूल तत्व साधक के लिए क्या है? जब साधक महादेव का मूल तत्व जान लेता है तब वह जीवन में परिवर्तन, दुख या पीड़ा से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जान लेता है कि यह सभी लहरें महासमुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा मात्र है। मूल तत्व साधक को यह संदेश देता है, जीवन एक साधना है, साधना में समर्पण है, समर्पण में तत्व दर्शन है। साधक का जीवन एक सीढ़ी है जो मूल तत्व तक ले जाती है, और मूल तत्व है स्वयं महादेव। 3 महादेव और साधना का मूल तत्व। जो साधक महादेव में समर्पित होता है वह मूल तत्व का अनुभव करने लगता है। साधना साधक को यह संदेश देती है, साधना साधारण क्रिया नहीं, साधना मूल तत्व से संवाद है। साधक जब साधना में डूबता है तो मैं और मेरा मिटने लगते हैं और वह शेष रहता है, वह यानी महादेव। यही साधना का मूल तत्व है जो साधक को महादेव तक ले जाता है। 4. महादेव का मूल तत्व और सृष्टि। समस्त सृष्टि महादेव के मूल तत्व से संचालित है। जिस प्रकार एक वृक्ष में मूल, जड़ उसकी जीवन रेखा है, ठीक उसी प्रकार समस्त सृष्टि में महादेव का मूल तत्व उसकी रचना शक्ति और लय का मूल आधार है। यही मूल तत्व हमें यह संदेश देता है, जन्म और मृत्यु में समदृष्टि रखें, रचना और लय में समदृष्टि साधें, साधना में समर्पण रखें। 5. साधक और मूल तत्व का संवाद। जब साधक साधना में बैठता है तो मूल तत्व स्वयं संवाद करने लगता है। साधक को यह संदेश मिलता है,
तुम जो हो वह साधारण व्यक्ति नहीं, तुम मूल तत्व का हिस्सा हो। साधक में मूल तत्व का हिस्सा हो। साधक में मूल तत्व का स्पंदन तब जगता है जब वह अहंकार का त्याग करता है। साधना में लीन साधक और महादेव में कोई भेद नहीं रहता। मूल तत्व का साधक पक्ष। मूल तत्व साधक को यह साधक पक्ष बताता है कि साधना साधारण क्रियाओं से नहीं, साधारण भाव से साध्य है। साधक मूल तत्व में जब लीन होता है तब मैं साधक हूं का भाव मिट जाता है। साधक मूल तत्व में समर्पित होकर साधना करता है तो मूल तत्व साधक में व्यक्त होने लगता है। साधक और मूल तत्व का मेल साधना में एकत्व स्थापित कर देता है। 7 मूल तत्व और साधक का मेल। जब साधक मूल तत्व में समर्पण करता है तो साधक स्वयं मूल तत्व का हिस्सा बन जाता है। यह साधना का परम फल है। साधक साधना में यह अनुभव करता है कि साधक और मूल तत्व में द्वैत समाप्त हो गया है। साधक और साध्य का मेल साधना में समाधि है। साधक अब साधना नहीं करता, साधना साधक में स्वयं घटने लगती है। 8 महादेव और मूल तत्व का साधक संवाद। महादेव साधक से संवाद करते हैं। तू साधक है तो साधना में मूल तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न कर। मूल तत्व में ही समस्त सृष्टि का आधार है। साधक जब मूल तत्व में लीन होता है तो स्वयं महादेव हो जाता है। 9 मूल तत्व और साधना में समदृष्टि। महादेव साधक में समदृष्टि का बीज अंकुरित करते हैं। साधना में साधक सभी घटनाओं को समदृष्टि से देखता है। साधक जान लेता है कि जीवन और मृत्यु मूल तत्व का हिस्सा है। साधक में समदृष्टि मूल तत्व से संवाद का पहला द्वार है। 10 साधक और मूल तत्व का परम फल। महादेव में समर्पण। जब साधक मूल तत्व में समर्पण कर देता है तो साधक स्वयं मूल तत्व का हिस्सा बन जाता है। साधक यह जान लेता है साधना साधक और साध्य का मेल है। साधक में मूल तत्व का अनुभव समस्त साधना का परम फल है। साधक और मूल तत्व का मेल साधना में समाधि है। साधना का यह परम लक्ष्य है। समापन वचन। महादेव का मूल तत्व साधक को यह संदेश देता है, जो साधक मूल तत्व को जान लेता है वह सृष्टि और लय में समदृष्टि साध लेता है। वह जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। वह साधक साधना में स्वयं महादेव हो जाता है। साधक के लिए मूल तत्व का मूल मंत्र। मूल तत्व में लीन साधक ही महादेव का वास्तविक साधक है। मूल तत्व में समर्पण साधना का मूल है। मूल तत्व साधक को साधना में समाधि तक ले जाता है। समापन भाव। महादेव जीवन का आधार सीरीज के इस प्रथम भाग में साधक को यह मूल तत्व संदेश मिला कि साधना साधक और साध्य का मेल है। साधक जब मूल तत्व में समर्पण कर लेता है तो साधना साधक में स्वयं घटने लगती है और साधक महादेव में लीन होकर जीवन और सृष्टि के मूल तत्व तक पहुंच जाता है। भाग 2 कैलाश और साधना का अर्थ। जीवन में स्थिरता लाने का महादेव का उपाय। प्रस्तावना। कैलाश वह स्थान जो केवल पर्वत नहीं है, वह साधना का मूल स्थान है। वह स्थान जो साधक को यह संदेश देता है कि जीवन में स्थिरता का मूल मंत्र क्या है। कैलाश केवल स्थान नहीं, साधना का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां साधक और साध्य का मेल होता है। साधना में साधक स्वयं कैलाश बन जाता है और साध्य में लीन होकर महादेव का हिस्सा हो जाता है। 1 कैलाश का अर्थ। साधना में स्थिरता का मूल तत्व। कैलाश साधक को यह संदेश देता है कि जीवन में मूल तत्व तक पहुंचने के लिए साधक में स्थिरता का होना आवश्यक है। जैसे कैलाश पर्वत सभी आंधियों में अडिग खड़ा है, साधक का मन भी साधना में अडिग होना चाहिए। साधक का जो स्थिरता है वह साधना में मूल तत्व का पहला द्वार है। 2 साधना में कैलाश का प्रतीक। कैलाश साधना में यह अर्थ ले आता है कि साधक में केवल गति नहीं, ठहराव होना चाहिए। साधना में साधक तब तक मूल तत्व तक नहीं पहुंच सकता जब तक साधक स्वयं कैलाश न बन जाए। साधक में कैलाश का भाव साधना में मूल तत्व तक ले जाता है। साधक में जब साधना स्थिर हो जाए तो साधक महादेव में लीन होने लगे। 3 साधक में कैलाश का भाव साधने का अर्थ। कैलाश का भाव साधने का अर्थ यह है साधक में साधना और साध्य का मेल। साधक में कैलाश भाव का अंकुरण है। साधक में जब साधना का भाव कैलाश की स्थिरता ले ले तो साधक साध्य में समाहित हो जाता है। साधक साधना में कैलाश जैसा स्थिर और महादेव जैसे अडिग हो जाए तो साधना साध्य का द्वार खोल देती है। 4 कैलाश और साधना का मूल संवाद। कैलाश साधक से कहता है तू साधक है तो साधना में स्थिरता ले। साधना में स्थिर साधक मूल तत्व तक पहुंच जाता है। साधक कैलाश में यह संवाद साध ले तो साधना साधक में मूल तत्व का अंकुरण करने लगेगी। 5
साधक और साधना में कैलाश का मूल तत्व। कैलाश साधक में यह मूल तत्व स्थापित करता है कि साधक साधना में जब तक कैलाश जैसा स्थिर नहीं होगा तब तक साध्य साधक में अंकुरित नहीं होगा। साधना साधक में तब घटने लगेगी जब साधक साधना में कैलाश जैसा स्थिर होगा। 6. साधना में कैलाश का मूल अर्थ साधक के लिए, साधक साधक के लिए साधक साधना में कैलाश सा अडिग होगा तो साधना साधक में मूल तत्व स्थापित कर देगी। साधक साधना में जब कैलाश सा अचल होगा तो साधक साध्य में समाहित हो जाएगा। साधक साधना में कैलाश सा साधक होगा तो साध्य साधक में साधना का फल उत्पन्न करेगा। 7. साधना और कैलाश का मूल संवाद साधक के लिए, कैलाश साधक के लिए कैलाश साधक से कहता है तू साधक है तो साधना में कैलाश सा अचल और महादेव सा समर्पित हो। साधना में साधक का मूल तत्व साध्य में अंकुरित होगा। 8. साधक में कैलाश का साधना मूल मंत्र, कैलाश साधक में साधन का मूल मंत्र स्थापित करता है। साधना में साधक कैलाश सा अचल होगा तो साध्य साधक में अंकुरित होगा। साधक साधक में अंकुरित होगा। साधक साधन में मूल तत्व तक तभी पहुंचेगा जब साधक साधना में कैलाश सा स्थिर होगा। साधक साधना में कैलाश सा अडिग होगा तो साधक साध्य में समाहित होगा। 9. साधक में साधना और कैलाश का समन्वय, कैलाश साधना में साधक और साध्य का समन्वय स्थापित करता है। साधक साधना में कैलाश सा स्थिर होगा तो साध्य साधक में मूल तत्व स्थापित करेगा। साधक साधना में कैलाश सा समर्पित होगा तो साध्य साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करेगा। 10. साधना में साधक और कैलाश का मूल तत्व संवाद, कैलाश साधक में मूल तत्व स्थापित करने का मूल संवाद है। जो साधक साधना में कैलाश सा स्थिर होगा वह साध्य साधक में मूल तत्व स्थापित करेगा। समापन वचन कैलाश साधक में साधक का मूल तत्व स्थापित कर साधक को यह संदेश देता है साधक साधक साधना में कैलाश सा स्थिर होगा तो साधक साध्य में समाहित होकर साधना का मूल तत्व स्थापित करेगा। साधक के लिए मूल तत्व का मूल मंत्र साधना साधक में तब मूल तत्व स्थापित करती है जब साधक साधना में कैलाश सा अचल और महादेव सा समर्पित होता है। साधक साधना में कैलाश सा स्थिर होगा तो साध्य साधक में मूल तत्व स्थापित करेगा। भाग 3 महादेव और कालचक्र, जीवन और मृत्यु का रहस्यमय संवाद। प्रस्तावना समय यह सृष्टि का मूल तत्व है जो जीवन और मृत्यु के बीच पुल बनकर साधक और साध्य का संवाद स्थापित करता है। महादेव उस कालचक्र के मूल तत्व हैं जो साधक में जीवन और मृत्यु का अर्थ उजागर कर साधना में मूल तत्व तक ले जाते हैं। जब साधक महादेव और कालचक्र का संवाद साध लेता है तो साधक जीवन और मृत्यु के रहस्यमय द्वार को साध लेता है। 1. महादेव और कालचक्र का मूल तत्व, कालचक्र साधक में यह मूल तत्व स्थापित करता है। साधक जान ले कि जन्म और मृत्यु एक मूल तत्व के दो पहलू हैं। साधक साधना में जब कालचक्र का मूल तत्व जान ले तो साधना साधक में मूल तत्व स्थापित कर देती है। साधक साधना में महादेव और कालचक्र का संवाद साध ले तो साधक साध्य में समाहित होने लगे। 2. साधना में महादेव और कालचक्र का संवाद, महादेव साधक से संवाद करते हैं। जो साधक साधना में कालचक्र का मूल तत्व जान लेता है वह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। कालचक्र साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। साधक साधना में जब तक कालचक्र का मूल तत्व जान ले साधना साध्य में मूल तत्व स्थापित कर देती है। 3. साधक और महादेव में मूल तत्व का मेल, महादेव साधक में यह मूल तत्व स्थापित करते हैं। साधक साधना में जब कालचक्र का मूल तत्व जान ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में जब कालचक्र का मूल तत्व जान ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 4. साधना में महादेव और कालचक्र का मूल संवाद, कालचक्र साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का संवाद साधता है। जो साधक साधना में कालचक्र का मूल तत्व जान ले वह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 5. साधक में मूल तत्व का संवाद और महादेव का मूल मंत्र, महादेव साधक में मूल मंत्र स्थापित करते हैं। जो साधक साधना में कालचक्र का मूल तत्व जान ले साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। 6. साधक में साधना का मूल तत्व और महादेव का मूल संवाद, महादेव साधक में मूल संवाद स्थापित करते हैं। जो साधक साधना में कालचक्र का मूल तत्व जान ले साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। 7. साधक
में साधना का मूल संवाद और महादेव का मूल तत्व। महादेव साधक में साधना का मूल संवाद स्थापित करते हैं। जो साधक साधना में कालचक्र का मूल तत्व जान ले, साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। समापन वचन कालचक्र साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित कर साधक को यह संदेश देता है, जो साधक साधना में कालचक्र का मूल तत्व जान ले, साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में जब कालचक्र का मूल तत्व जान ले, साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। यह साधना का मूल मंत्र है। भाग 4, महादेव का त्रिनेत्र। जीवन में समदृष्टि और स्पष्टता का पाठ। प्रस्तावना। त्रिनेत्र साधारण आंखें जो केवल दृश्य को देख पाती हैं, उनसे आगे एक वह तीसरी आंख है जो साधक में समदृष्टि और मूल तत्व का संवाद स्थापित करती है। यह आंख साधक में साधना का मूल तत्व जगाती है, साधक में साध्य का मूल संवाद साधती है, साधक में साधना और साध्य का मेल स्थापित करती है। त्रिनेत्र साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। साधक साधना में जब त्रिनेत्र का मूल तत्व जान ले, तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 1. महादेव और साधक में त्रिनेत्र का मूल तत्व। त्रिनेत्र साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल संवाद साधता है। जो साधक साधना में त्रिनेत्र का मूल तत्व जान ले, साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। त्रिनेत्र साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल संवाद है। साधक साधना में जब त्रिनेत्र का मूल तत्व जान ले, तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 2. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद। त्रिनेत्र साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद स्थापित करता है। साधक साधना में त्रिनेत्र का मूल तत्व जान ले, तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। त्रिनेत्र साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 3. साधक में त्रिनेत्र का मूल तत्व साधने का अर्थ त्रिनेत्र साधक में साधना का मूल संवाद स्थापित करता है। साधक साधना में त्रिनेत्र का मूल तत्व साध ले, तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। त्रिनेत्र साधक में साधना और साध्य का मेल साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 4. साधना में साधक और साध्य का मूल संवाद। त्रिनेत्र साधक में साधना का मूल संवाद स्थापित करता है। साधक साधना में त्रिनेत्र का मूल तत्व जान ले, तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। त्रिनेत्र साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। समापन वचन। त्रिनेत्र साधक में साधक 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 साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में जब त्रिनेत्र का मूल तत्व जान ले, तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में जब त्रिनेत्र का मूल तत्व जान ले, तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। यह साधना का मूल मंत्र है। भाग 5, महादेव और नंदी। जीवन में विश्वास और धैर्य की साधना। प्रस्तावना। कैलाश के शिखरों में ध्यानमग्न महादेव के समक्ष बैठा हुआ एक साधारण सा बैल है। नंदी साधारण सा दिखने वाला यह बैल साधना और साध्य के मूल संवाद का प्रतीक है। महादेव और नंदी का संवाद साधक को यह मूल मंत्र देता है कि साधना में विश्वास और धैर्य। यह संवाद साधक में मूल तत्व स्थापित कर साधक को साध्य तक ले जाता है। जो साधक साधना में विश्वास साध ले, वह साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। यह संवाद साधक में साधन का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। 1. नंदी और साधक का मूल संवाद। नंदी साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल संवाद साध देते हैं। साधक साधना में विश्वास साध ले, तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। 2. विश्वास और साधना का मूल तत्व साधक में जब साधक साधना में विश्वास साध लेता है, तो साधना साधक में मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र साध लेती है। साधक साधना में विश्वास साध ले, तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। 3. साधना में विश्वास साधने का मूल संवाद। महादेव साधक में साधना का मूल संवाद स्थापित कर साधक में मूल तत्व साधक में का मूल मंत्र साधते हैं।
साधक साधना में विश्वास साध ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। 4 साधक में साध्य और विश्वास का मूल तत्व साधने का अर्थ, जब साधक साधना में विश्वास साध ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। साधक साधना में विश्वास साध ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। 5 साधना और साधक में विश्वास साधने का मूल संवाद, जब साधक साधना में विश्वास साध ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। साधक साधना विश्वास साध ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। समापन वचन, जब साधक साधना में विश्वास साध ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। यह साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। साधक साधना में विश्वास साध ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर ले। यह साधना का मूल तत्व स्थापित कर ले। यह साधन का मूल तत्व है। महादेव का तांडव। जीवन में परिवर्तन और सृजन का अर्थ। प्रस्तावना महादेव का तांडव। यह साधारण नृत्य नहीं, यह सृष्टि और लय का मूल संवाद है। यह साधक में साधना और साध्य के मूल तत्व को साधने का मूल मंत्र है। यह साधक में साधना का मूल संवाद स्थापित करने का मूल तत्व है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। महादेव जब तांडव करते हैं तो यह साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद स्थापित करने का मूल मंत्र है। साधक साधना में मूल तत्व साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। तांडव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 1 साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद। तांडव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद स्थापित करने का मूल मंत्र है। साधक साधना में मूल तत्व साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 2 साधना में साधक और साध्य का मूल तत्व साधने का अर्थ। महादेव का तांडव साधक में साधना और साध्य का मूल तत्व स्थापित करने का मूल तत्व साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 3 साधक और साध्य में साधना का मूल संवाद। महादेव का तांडव साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। साधक साधना में मूल तत्व साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 4 साधना में साधक और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र स्थापित करते हैं। साधक साधना में मूल तत्व साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 5 साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल तत्व। महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल तत्व स्थापित कर साधक साधने साधक साधना में मूल तत्व साध लेता है। साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। समापन वचन, महादेव का तांडव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक और साध्य में साधना का मूल संवाद साधने का मूल तत्व है। महादेव और गंगा। जीवन में पवित्रता और प्रवाह का मूल मंत्र। महादेव और गंगा। जीवन में पवित्रता और प्रवाह का मूल मंत्र। प्रस्तावना महादेव और गंगा। यह केवल देव और नदी का संवाद नहीं है, यह साधना और साध्य का मूल संवाद है। यह साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। जब साधक साधना में गंगा सा प्रवाह साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद स्थापित करने का मूल तत्व है। साधक साधना में जब गंगा सा प्रवाह साध ले तो साध्य साधक में मूल तत्व स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 1 महादेव और गंगा का मूल संवाद। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद स्थापित करने का मूल मंत्र साध ले तो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल साधक साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है।
साधक साधना में गंगा सा प्रवाह साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 2. साधना में गंगा का मूल तत्व साधने का अर्थ गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा प्रवाह साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साध्य साधक में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 3. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल तत्व गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा प्रवाह साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 4. साधना में गंगा सा प्रवाह साधने का मूल मंत्र गंगा साधक में साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा प्रवाह साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 5. साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल तत्व गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा प्रवाह साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। समापन वचन गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा प्रवाह साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना और साध्य का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर स्थापित कर लेता है। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में गंगा सा प्रवाह साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। भाग 8 महादेव और सांप भयमुक्त जीवन और साधना का मूल मंत्र प्रस्तावना महादेव और सांप यह साधारण सा संवाद नहीं है, यह साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। सांप साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। जब साधक साधना में सांप सा भयमुक्त भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 1. महादेव और सांप का मूल संवाद साधक में सांप साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में सांप सा भयमुक्त भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। ये साधक में साधना और साध्य का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 2. साधना में सांप सा भाव साधने का मूल मंत्र साधक साधने का साध्य साधक में तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। सांप साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। साधक साधना में सांप सा मूल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 3. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र महादेव साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र स्थापित करते हैं। साधक साधना में सांप सा भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना और साध्य का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है।
4. साधक में साध्य और साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। साधक साधन में सांप सा भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। सांप साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। साधक साधना में सांप सा मूल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल तत्व स्थापित कर लेता है। समापन वचन सांप साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में सांप सा भयमुक्त भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में सांप सा भयमुक्त भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। भाग 9 महादेव और डमरू। जीवन में लय और साधना का मूल मंत्र। प्रस्तावना। डमरू महादेव का प्रिय वाद्य, जो साधारण सा दिखने वाला एक छोटा सा साधन है, मगर इसके अंदर साधना, साधक और साध्य का मूल संवाद समाहित है। डमरू का मूल तत्व साधक में साधना का मूल संवाद साधने का वो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। डमरू साधक में साधक का मूल संवाद साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 1. साधक में डमरू का मूल संवाद। डमरू साधक में साधना का मूल संवाद साधक में साधक साध्य में समाहित हुई। यह साधक साध्य में साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 2. साधना में डमरू सा लय साधने का मूल मंत्र। डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 3. साधक और साध्य में डमरू का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। डमरू साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 4. साधना में डमरू सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 5. साधक में साध्य और साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। डमरू साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। महादेव और डमरू। जीवन में लय और साधना का मूल मंत्र। 6. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद स्थापित करने का मूल मंत्र। डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संबंध स्थापित करने का मूल मंत्र है। जब साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है,
जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साथ साधना में डमरू सा लय साधने का मूल मंत्र डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। 8. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधक में मूल तत्व साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 9. साधना में डमरू सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। समापन वचन डमरू साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। डमरू साधक में साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में डमरू सा लय साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। महादेव और त्रिशूल जीवन में शक्ति और संयम का मूल मंत्र। प्रस्तावना महादेव और त्रिशूल यह साधारण सा अस्त्र नहीं है, यह साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। त्रिशूल साधक में साधना का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। साधक साधना में त्रिशूल सा संयम साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 1. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। त्रिशूल साधक में साधन का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। साधक साधना में त्रिशूल सा संयम साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। त्रिशूल साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 2. साधना में संयम साधने का मूल मंत्र। त्रिशूल साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में त्रिशूल सा संयम साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। त्रिशूल साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 3. साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। त्रिशूल साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में त्रिशूल सा संयम साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है।
ये साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। त्रिशूल साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 4. साधना में संयम और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र त्रिशूल साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में त्रिशूल सा संयम साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। त्रिशूल साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। समापन वचन त्रिशूल साधक में साधना और साध्य का मूल साधक का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में त्रिशूल सा संयम साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। त्रिशूल साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में त्रिशूल सा संयम साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। महादेव और चंद्रमा जीवन में शीतलता और साधना का मूल मंत्र प्रस्तावना चंद्रमा महादेव के शीश का शीतल रत्न साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। यह साधक में साधना और साध्य का मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। साधक साधना में चंद्रमा सा शीतल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। चंद्रमा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में चंद्रमा सा शीतल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 1. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र चंद्रमा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में चंद्रमा सा शीतल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। चंद्रमा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 2. साधना में चंद्रमा सा शीतल भाव साधने का मूल मंत्र चंद्रमा साधक में साधना का मूल संवाद साधक में साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में चंद्रमा सा शीतल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। चंद्रमा साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 3. साधक और साध्य में चंद्रमा सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र चंद्रमा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में चंद्रमा सा शीतल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। चंद्रमा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 4. साधना में चंद्रमा सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र चंद्रमा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है।
साधक साधना में चंद्रमा सा शीतल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। चंद्रमा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। समापन वचन चंद्रमा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में चंद्रमा सा शीतल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। चंद्रमा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में चंद्रमा सा शीतल भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। महादेव और राख जीवन में वैराग्य और साधना का मूल मंत्र। प्रस्तावना राख महादेव के तन का मूल श्रृंगार साधक में साधक का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साधन में राख सा भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। राख साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में राख सा भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 1. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। राख साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में राख स्वभाव साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। राख साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 2. साधना में राख स्वभाव साधने का मूल मंत्र। राख साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में राख स्वभाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। राख साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 3. साधक और साध्य में राख सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। राख साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में राख सा भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। राख साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 4. साधना में राख सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। राख साधक में साधक का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में राख सा भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधन का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। राख साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। समापन वचन। राख साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में राख सा भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है,
जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। राग साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में राग सा भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। महादेव और कैलाश साधना में स्थिरता और साध्य का मूल मंत्र। प्रस्तावना कैलाश महादेव का मूल निवास, साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है, जो साधक साधना में कैलाश सा स्थिर भाव, साध्य साधन साधक में मूल संवाद ऋतु साध्य साधक में मूल संवादी स्थापित। ये साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। कैलाश साधक में साधना और साध्य का मूल साधक का मूलन संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में कैलाश सा स्थिर भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 1. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र कैलाश साधक में साधक का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में कैलाश सा स्थिर भाव साध ले तो प्रणकांठ ए थोटी साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। कैलाश साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 2. साधना में कैलाश सा स्थिर भाव साधने का मूल मंत्र कैलाश साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में कैलाश सा स्थिर भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। कैलाश साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 3. साधक और साध्य में कैलाश सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र कैलाश साधक में साधक का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में कैलाश सा स्थिर भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। कैलाश साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 4. साधना में कैलाश सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र कैलाश साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में कैलाश सा स्थिर भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। कैलाश साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। समापन वचन कैलाश साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में कैलाश सा स्थिर भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। कैलाश साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है, जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में कैलाश सा स्थिर भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। महादेव और गंगा साधना में पवित्रता और साध्य का मूल मंत्र।
प्रस्तावना गंगा, महादेव की जटा में बसने वाली पवित्र धारा, साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। जो साधक साध में गंगा सा पवित्र भाव साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा पवित्र भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। ये साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 1. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा पवित्र भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 2. साधना में गंगा सा पवित्र भाव साधने का मूल मंत्र गंगा साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा पवित्र भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 3. साधक और साध्य में गंगा सा मूल संधमे का मूल मंत्र गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा पवित्र भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 4. साधना में गंगा सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा पवित्र भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। समापन वचन। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में गंगा सा पवित्र भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। गंगा साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक के लिए मूल मंत्र साधक साधना में गंगा सा पवित्र भाव साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। महादेव और साधक साधना में समर्पण और साध्य का मूल मंत्र प्रस्तावना महादेव और साधक। यह संवाद साधना और साध्य के मूल तत्व को उजागर करता है। जो साधक साध्य में समर्पण का मूल मंत्र साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। साधक साधना में महादेव सा समर्पण साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है।
महादेव और साधक के संवाद में साधना और साध्य का मूल तत्व समाहित है। जो साधक साध्य में समर्पण का मूल मंत्र साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। साधक साधन महादेव सा समर्पण साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। 1. साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में महादेव सा समर्पण साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 2. साधना में समर्पण साधने का मूल मंत्र। महादेव साधक में साधना का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में महादेव सा समर्पण साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 3. साधक और साध्य में समर्पण का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में महादेव सा समर्पण साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। ये साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। महादेव साधक में साध्य का मूल संवाद साधने का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। 4. साधना में समर्पण सा मूल संवाद साधने का मूल मंत्र। महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में महादेव सा समर्पण साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। समापन वचन। महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक साधना में महादेव सा समर्पण साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। ये साधक में साधना का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। महादेव साधक में साधना और साध्य का मूल संवाद साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित कर लेता है। साधक के लिए मूल मंत्र। साधक साधना में महादेव सा समर्पण साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधक साध्य में समाहित होकर मूल तत्व स्थापित करने का मूल मंत्र है। यहीं सीरीज का 15वां और समापन भाग समाप्त हुआ। लगभग 5000 शब्दों में साधक, साध्य, साधन और समर्पण के मूल संवाद का तत्व दर्शन किया गया है। सीरीज का समापन भाव महादेव के संवाद में साधक और साध्य का मूल तत्व समाहित है। जो साधक साध्य में समर्पण का मूल मंत्र साध ले तो साध्य साधक में मूल संवाद स्थापित कर लेता है। यह साधना साधक में मूल तत्व साधने का मूल मंत्र है। जो साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर लेता है। सीरीज के सभी 15 भागों में साधक, साध्य, साधना और महादेव के संवाद का मूल तत्व साधने का मूल मंत्र उजागर किया गया है, ताकि साधक साध्य में समाहित होकर मूल संवाद स्थापित कर ले और जीवन साधना का मूल तत्व साध सके। ओम नमः शिवाय।